यूपी जीडीसी हो या जीआईसी का परीक्षा हो, आपको पता है कि मई में इसका एग्ज़ाम है। और इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और लाखों अभ्यर्थियों का ये सपना है कि वो इस वर्ष ही जो है जीआईसी या जीडीसी की परीक्षा पास करके एक अच्छी सरकारी नौकरी ले लें। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जल्दी ये वैकेंसीज आती नहीं हैं। और ऐसी बड़ी वैकेंसी आई है तो सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि वो अपना 100% दें और सिलेक्शन ले लें। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 स्टेप ऑफ सक्सेस इन दीज 2 एग्ज़ाम्स। अगर आपने ये स्टेप फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए, क्योंकि यही 3 स्टेप ऐसे हैं जो आपको परीक्षा में सफलता दिला सकते हैं। और ऐसे 3 स्टेप को नहीं फॉलो करके आप असफल हो सकते हैं, आपकी तैयारी कितनी भी बेहतर हो। इस वीडियो में हम लोग बारी बारी से बात करने वाले हैं कि इन परीक्षाओं को पास करने के लिए किन 3 स्टेप्स को आप सभी को फॉलो करना चाहिए। और जो मैं आपको बातें बताऊंगा ये मैंने प्रैक्टिकली करके अनुभव किया है। ऐसे करके मैंने चीज़ों को समझा है। कई एग्ज़ाम्स कमीशन के लगातार प्री मेंस लगातार क्वालिफाई करो, तो मुझे आइडिया है कि ये प्रैक्टिकल चीज़ है और आप इसको कर भी सकते हैं। तो बारी बारी से सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक चीज़ समझिए, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका सिलेबस समझना। अगर आप किसी परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप उसके सिलेबस को समझिए कि एक्चुअली में उसके सिलेबस क्या है। देन आपको समझना है उस परीक्षा की डिमांड। डिमांड का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में क्या आपसे पूछा जाएगा। और इस डिमांड को समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है PYQ। अब कई अभ्यर्थी कहेंगे सर जीडीसी जीआईसी परीक्षा इतनी बार तो हुई नहीं है, तो PYQ से कैसे समझें। देखिए, PYQ का डिमांड जो है ना, आप कमीशन से समझते हो, ना कि परीक्षा से। जैसे आपका जो परीक्षा है उसको यूपी पीएससी करा रही है, और यूपी पीएससी के नेचर को आपको समझना पड़ेगा, ना कि आपको जीडीसी और जीआईसी की परीक्षा के नेचर को समझना है। यूपी पीएससी किस लेवल के क्वेश्चंस बनाते हैं, कहाँ से वो ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं, कैसे प्रश्नों को वो ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में दोहराते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। और इसे करने के लिए आपको कम से कम पिछले 3-4 सालों के प्रश्न पत्रों को देखना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे मान के चलो जीडीसी या जीएससी की परीक्षा में, जैसे अगर आपको जीएस का समझना है कि जीएस में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको क्या करना है। कमीशन ने पिछले 4 से 5 सालों में जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं जहाँ भी जीएस आया हुआ है, जब आप उस जीएस को देखोगे तो आप एक चीज़ पाओगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो सिलेबस के 30% टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मान के चलो कि हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपने पूरा का पूरा हिस्ट्री देखा तो आप समझ जाएंगे कि ज़्यादातर जो कमीशन क्वेश्चन पूछता है वो 1857 की क्रांति पूछता है, और फिर इधर इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले टॉपिक से पूछता है। तो ये चीज़ें आप कैसे समझोगे, इस चीज़ को आप समझोगे कमीशन के PYQ को देख करके। अब हम लोग सेम बात करें सब्जेक्ट की। जैसे मान के चलो कि आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक है, या आपका सब्जेक्ट है कोई भी सब्जेक्ट, मान के आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री। अब आप कैसे समझोगे कि हिस्ट्री में किस लेवल के क्वेश्चन कमीशन पूछेगा, कैसे प्रश्न आपसे कमीशन पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कमीशन जितने भी पहले एग्जाम्स करा चुका है, चाहे वो हिस्ट्री का ऑप्शनल हो, पीसीएस लेवल के हिस्ट्री के ऑप्शनल के सब्जेक्ट हों, या आप ही के एग्ज़ाम का जो पिछला एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे वो जीआईसी का हुआ हो या जीडीसी का हुआ हो या एलटी का हुआ हो, या आश्रम पद्धति का एग्ज़ाम कमीशन कराता है, जहाँ भी कमीशन ने एग्ज़ाम कराया हुआ है, जब आप उनके प्रश्नों को देखोगे अपने सब्जेक्ट का, चाहे आपका हिंदी हो चाहे आपका हिस्ट्री हो, देन आप कमीशन के ट्रेंड को किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपटीशन का दौर है, इसमें 90% विद्यार्थी जो है ना, वो आउट ऑफ ट्रेंड चीज़ें पढ़ता है। उसको लगता है कि वाईटी पे लगातार हम एमसीक्यू कर लेंगे, हम पीवाईक्यू करके चले जाएंगे, या किसी सर का मैराथन वीडियो देख लेंगे, वन शॉट रिवीजन देख लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लाखों अभ्यर्थी ये काम कर रहे हैं। अगर सिलेक्शन होगा तो क्या उन लाखों विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। देन अब हम मूव करते हैं, जो मैं 3 स्टेप्स की बात करने वाला हूँ इस परीक्षा के लिए। ये भूमिका मैंने आपको इसलिए बताई कि आप रियलिटी को समझिए। मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, मोटिवेशन ज़रूरी है, लेकिन मोटिवेशन आपके लिए सेल्फ होना चाहिए। हमने कह दिया कि तुम्हारा चयन हो जाएगा, किसी गुरु जी ने समझा दिया कि आपका चयन हो जाएगा, उससे आपका चयन नहीं हो पाएगा मेरे भाई। आपका चयन सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी लगन, आपके अप्रोच से ही हो पाएगा। इस सत्यता को समझने का प्रयास करिए। 3 स्टेप ऑफ सक्सेस की मैं अगर बात करूं इस परीक्षा, दोनों परीक्षा के लिए, तो मैंने सबसे पहले कहा कि आपको कमीशन का PYQ समझना पड़ेगा। मैंने कहा इसको आप सिर्फ समझिए ही नहीं मेरे भाई, रट जाइए। जो होता है ना रट्टा, रट्टा मार डालिए। PYQ से अगर क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपके जीएस के हों या आपके सब्जेक्ट के हों, अगर PYQ से क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट PYQ के आसपास का भी क्वेश्चन आता है,
वो कितना भी कठिन हो उसको ईजी वाले कैटेगरी में माना जाएगा। कितना भी कठिन हो, चाहे वो यूपीएससी में आया हो, चाहे उसको नासा ने अपनी परीक्षा में पूछ रखा हो, अगर कमीशन का पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है और रिपीट हो गया तो उसको ईजीएस्ट क्वेश्चन माना जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को गलत करना अपराध है मेरे भाई, अपराध है, इस चीज़ को समझिएगा। देन अगर मैं पर्टिकुलरली जीएस की बात करूं तो जीएस के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं कि सर कहाँ से पढ़ाई करें, कभी जीएस पढ़ा ही नहीं है, किस स्टेप को फॉलो कर लें। देखिए, अगर जीएस के लिए आपने ये 3 स्टेप फॉलो कर लिया, एक तो आपने पीवाईक्यू कमीशन के पिछले 20 सालों के पीवाईक्यू अगर आपने कर लिए, दूसरा है करंट अफेयर। कमीशन करंट अफेयर से 5-6 क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अगर 30 प्रश्नों में 5-6 करंट आ गए और पिछले 10-12 महीनों का करंट अफेयर पढ़ करके, तो इससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या हो सकता है। जहां आप पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तब जा करके 4-5 क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपने करंट 10-12 महीने का पढ़ लिया और हमारे पीडीएफ से पढ़ लिया जहां मैंने 10-10, 12-12 पेजेस में दे रखे हैं, देन आपका इतना फ्रूटफुल हो जाएगा। आप भी जब एग्जाम देके आओगे तो आपको लगेगा यार ये वाकई में आपके काम का था। तो पीवाईक्यू, करंट और टेस्ट, ये आपको 3 स्टेप फॉलो करना है इस पूरी प्रिपरेशन में। अगर आपको लगता है पीवाईक्यू करके कि भैया कोई टॉपिक आपका वीक है तो उस टॉपिक को कहीं लूसेंट से देख लीजिए या हमारे थ्योरी क्लासेस में है तो वहाँ से देख लीजिए। ये 3 स्टेप को आपको सिर्फ जीएस में ही नहीं, आपको अपने सब्जेक्ट में भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर आप जीआईसी जीडीसी के मान लीजिए हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले जितना भी हो सके, चाहे वो टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ हो, ठीक है, चाहे वो पीजीटी में आया हुआ हो, यूजीसी में आया हुआ हो या किसी भी स्टेट के एग्जाम में आया हुआ है, पीवाईक्यू को प्राथमिकता आपको देना है। पीवाईक्यू की प्राथमिकता के बाद आपको टेस्ट सीरीज पे फोकस करना चाहिए। पहले पीवाईक्यू, लेकिन मैंने कहा पहले पीवाईक्यू, पहले टेस्ट नहीं। अगर आपका पीवाईक्यू हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस हो कि अगर आप पीवाईक्यू से कमीशन क्वेश्चन पूछेगा तो मैं नींद में भी उस क्वेश्चन को गलत नहीं करूंगा, देन यू शुड मूव टू टेस्ट सीरीज। ऐसा नहीं कि आपने पीवाईक्यू किया नहीं और आप घुस गए किसी गुरुजी का टेस्ट लगाने, चले गए मार्केट में, निकल गए कटरा के मैदान में, अलीगंज के मैदान में, अपने शहर में कहीं कि फलाना कोचिंग का या फलाना का टेस्ट सीरीज आया हुआ है क्या, पीवाईक्यू तो आपने देखा ही नहीं। मेरे भाई, पीवाईक्यू को प्राथमिकता दीजिए, देन टेस्ट। तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। और इस स्टेप में मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना यहाँ पे चाहूँगा, पीवाईक्यू, टेस्ट एंड सेल्फ नोट्स, SN, सेल्फ नोट्स। ये जो सेल्फ नोट्स होगा ना, जब आपका अंतिम रिजल्ट आएगा, अगर उस अंतिम रिजल्ट में आपके विषय में 50 लोग का सिलेक्शन होगा तो यकीन मानिए उस 50 में 40 लोगों से आप मुलाकात करोगे तो आपको यही बताएंगे कि उन्होंने अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर किया था। एक्चुअली में ये सेल्फ नोट्स फ़ायदा कब करता है, ये सेल्फ नोट्स जब आपके एग्ज़ाम के 30 दिन, 25 दिन, 22 दिन रह जाते हैं तो ये आपको बूस्टअप देते हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपने जो आज तक पढ़ाई करी है वो मात्र 50-100 पेज में ही तो है, इतने ही पेज में हमने सारा सिमटा दिया है। ये आप रिवाइज करके जाओगे, जो इससे आएगा वो तो आप करोगे ही करोगे, जो इससे नहीं आएगा आप कॉन्फिडेंस में उसको सही करके आओगे। तो ये 3 स्टेप को मत भूलिएगा। जीएस में भी, सब्जेक्ट में भी, पहला क्या, पहला ए पीवाईक्यू, देन आपको प्रैक्टिस करना है टेस्ट सीरीज और अपने सेल्फ नोट्स पे काम करना है, दैट्स ऑल। कई सारे विद्यार्थियों की लगातार मांग पे हमने जीएस के लिए एक सीपीटी बैच लॉन्च कर दिया है, बहुत मिनिमम शुल्क में, मुझे लग रहा है 300 या 400 के प्राइस में होगा, होली 75 कोड पे ये बैच हमने लॉन्च किया है उनके लिए जिनको जीएस में थ्योरी पार्ट नहीं कंप्लीट कर, थ्योरी नहीं चाहिए, ठीक है, उनके लिए ये हमारा जीएस का सीपीटी बैच है। सीपीटी का मतलब है करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और आपका इसमें पीवाईक्यू की क्लासेस। इसमें हम क्या करेंगे, आपको 20 सालों के कमीशन के जीएस के पीवाईक्यूज की क्लास दे देंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी, अपने सुविधानुसार जब चाहिए उस क्लास को देखिए और आपको देखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उसी क्लास की आपको बुकलेट दे देंगे जिससे आप प्रिंट आउट करा करके पीडीएफ के माध्यम से रिवाइज भी कर सकते हैं। 1 साल का मंथली करंट अफेयर का आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, 12 महीने का, हर महीने का 12 से 15 पेजेस में होगा, आप उसको आराम से पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। और 20 से ज़्यादा लाइव और पीडीएफ टेस्ट सीरीज दे देंगे लेटेस्ट पैटर्न पे, ताकि आपका अभ्यास भी हो जाए। तो जिनको थ्योरी क्लास चाहिए, उसके साथ साथ ये सब कुछ चाहिए, वो तो संकल्प वाला बैच लेंगे जो हमारा संकल्प का 2.0 बैच है। उसमें आपको थ्योरी मिलेगी, साथ साथ जितना फीचर्स यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है ये सब मिलेगा। जिनको थ्योरी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चीज़ें चाहिए सीपीटी, देन आप ये बैच को ले सकते हैं।
होली 75 कोड लगा करके आप इस ऑफर का लाभ उठाइए। 400 रुपये में या 399 में आपको ये बैच मिलने वाला है। थ्योरी चाहिए देन संकल्प 2.0 लीजिएगा। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट PYQ सब कुछ दे रहे हैं, तो अलग से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। 3 स्टेप ऑफ सक्सेस को समझिएगा। PYQ, टेस्ट सीरीज, सेल्फ नोट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन ये सब तो सेकेंडरी चीज़ है, ये हम आपको देते रहेंगे, वो आप लेते रहिए, लेकिन सेल्फ मोटिवेट रहिएगा। और यकीन मानिए आप इस परीक्षा को क्वालिफाई करने जा रहे हो। आपसे बेहतर तैयारी किसी की नहीं है। बस अपनी तैयारी को, अपनी शक्तियों को समझने का प्रयास करिए, भटकिए नहीं। जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना आप पढ़ रहे हैं, अपना नोट्स बनाते हुए चलिए। आपको बहुत कुछ काम में आने वाला है। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।